ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने देश में 2 से 18 साल के लिए कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। सरकार की तरफ से इस वैक्सीन को लेकर जल्द ही गाइडलाइन जारी की जाएगी। वैक्सीन से कितना फायदा होगा, कितने सुरक्षित रहेंगे बच्चे, इन तमाम मुद्दों पर डॉक्टर एहसन यादव से बात की हमारे सहयोगी करिश्मा सिन्हा ने। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दे दी गई है। हालांकि काफी समय से अभिभावक इस वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे और इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रांची के प्रसिद्ध डॉक्टर एहसन यादव सर। उनसे सीधा जुड़ते और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो वैक्सीन बच्चों के लिए मंजूरी दे दी गई है वो धरातल में कितना कारगर साबित होने वाली है। पहले तो सर बहुत बहुत आपको न्यूज बायोस्कोप में स्वागत है। जी हाँ, बायोस्कोप बहुत अच्छा कर रहा है, इसलिए मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देता हूँ और मैं अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। और जो बात आपने पूछा कि ये कितने कारगर होंगे, तो वैक्सीन हमेशा कारगर होता है अगर ये ट्रायल के बाद आए तो। और अच्छी ट्रायल के बाद अभी आप पहले भी जो वैक्सीन आई थी उसके लिए भी लोगों का ये संभावना था कि लगेगा, काम करेगा नहीं या क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, लेकिन आपने देखा कि इतना अच्छा काम किया और धरातल पर बहुत प्रूव हुआ कि अच्छा काम किया, जिसके चलते दूसरी लहर में भी बहुत लोग बचे। और तीसरी लहर की जो संभावना है, कोरोना अभी पूरे जड़ से गया नहीं, इसलिए आपको समझने की जरूरत है और वैक्सीन हमेशा कारगर रहेगा। इसलिए हम लोग इसके लिए अच्छा समझते हैं कि सबको लेना चाहिए और इससे कोई चिंता नहीं है और कोई डर भी नहीं है। सर, DGCI की ओर से 2 से 18 साल के वर्ष के बच्चों के लिए जो वैक्सीन की मंजूरी दे दी गई है, सर क्या लगता है ये मंजूरी पहले मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि अब तो तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है? नहीं जी नहीं, बच्चों में देखिए, बच्चों में इम्यूनिटी ज़्यादा होता है, इसलिए जो ओल्ड एज हैं, जो सरकार की जो नीति रही है वो बहुत अच्छी नीति रही है जिसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। आप देखें कि पहली बार जो कोरोना थी उसके बाद जो फ्रंट लाइनर को दिया गया या ओल्ड एज लोग को दिया गया, जो सीनियर सिटीजन को दिया गया, तो आप देखे होंगे कि उससे काफ़ी कुछ जो फ्रंट लाइनर थे वो काम किए दूसरी लहर पे और लोगों को बचाया है। तो ये बहुत अच्छी नीति है। बच्चों का इम्यूनिटी ज़्यादा होता है, इसलिए उन पर प्रभाव थोड़ा कम ही पड़ता है। इसलिए जिस तरह से बन रही है जो पॉलिसी वो बहुत अच्छी है और ये पॉलिसी के बारे में कुछ अगेंस्ट बोलना ठीक नहीं है। सर, जब 18 प्लस के ऊपर लोग जब वैक्सीन ले रहे थे तो उन्हें बहुत कुछ का सामना करना पड़ा था, चाहे वो बुखार से ग्रसित हो जाते थे या फिर सर पे दर्द हो जाती थी। ये काफ़ी मुश्किलों का उन लोगों को सामना करना पड़ता था। तो क्या लगता है सर कि बच्चों का जो ये वैक्सीन आने वाला है, इससे भी क्या बच्चे वैसे ही प्रभावित होंगे? जी नहीं, वैक्सीन देखिए, वैक्सीन ये है क्या चीज़? वैक्सीन एक रिएक्शन क्रिएट करता है, जो आपके बॉडी में रिएक्शन क्रिएट करके आपको एंटीबॉडी बनाता है, आपको रोग से लड़ने के लिए वो आपका प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो रिएक्शन का ये फीवर आना, थोड़ा हेडेक होना, ये सब चलता है और इतना ज़्यादा नहीं रहा जितना ज़्यादा शायद आप लोग को समझ में आ रहा है, इतना ज़्यादा नहीं रहा। इसलिए हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रखा था, किया, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है और ये नॉर्मल है। आप कभी भी और वैक्सीन लेके देखते हैं, बच्चों को जो वैक्सीन पड़ता है बच्चों में, BCG का टीका हो या और सब टीका हो या DPT का टीका हो, तो आप देखिए उसे फीवर आता है। ये तो कॉमन चीज़ है कि आपको वैक्सीन के बाद थोड़ा फीवर आता है, तो ये आपका कोई साइड इफेक्ट या कोई रिएक्शन नहीं है, कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन। सर, जब वैक्सीन नहीं आई थी तब बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस लिया जा रहा था। अब जब वैक्सीन आ गई है तो क्या बच्चे ऑफलाइन क्लासेस कर सकते हैं क्या? ये दूसरे डोज अगर ले ले तो ऑफलाइन क्लासेस कर सकते हैं क्या? मुझे लगता है कि ऑफलाइन क्लासेस ये 2021 ख़त्म होने के बाद शुरू हो तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि जब हम लोग इतना संयम बरता है तो आगे अच्छे दिन आए, इसकी सबकी कामना करते हैं। और कम से कम अक्टूबर-नवंबर का महीना गुजर जाए तो दिसंबर से ऑफलाइन क्लास शुरू कर सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल कि सर, जिस तरह अभिभावक
चिंता में थे कि कब आएगी वैक्सीन। अब तो वैक्सीन आ गई है, तो सर क्या लगता है कि अब अभिभावक खुश रहेंगे या फिर नहीं? क्योंकि सर बहुत होता है कि वैक्सीन तो आ जाती है लेकिन अभिभावक खुश नहीं रहते हैं। उन लोग जैसे हम लोग अपने आप में देखते हैं कि बहुत लोग वैक्सीन नहीं लिए थे, 18+ वाले लोग वैक्सीन लेना नहीं चाहते। तो क्या लगता है सर कि अभिभावक अपने बच्चों को वैक्सीनेटेड करना चाहेंगे? जरूर करना चाहिए और इसमें कोई डर नहीं है। आप पहले भी इसमें देख चुके कि पहले भी इस तरह की बातें आ रही थी, इसे भ्रांतियां थी कि वैक्सीनेशन नहीं होना चाहिए, वैक्सीन से को प्रभाव पड़ रहा है, हेल्थ में असर पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए बच्चों में भी नहीं होगा और ये प्रोटेक्शन के लिए इसीलिए सबको लेना चाहिए और इसमें आगे बढ़कर लेना चाहिए ताकि बीमारी पूरे जड़ से चला जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें इतनी जानकारी देने के लिए। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अभी हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर SN यादव। उनका साफ तौर पे कहना था कि वैक्सीन जो है वो धरातल पर जरूर कारगर साबित होगी, क्योंकि जिस तरह तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है और तीसरी लहर से बच्चों में ज़्यादा प्रभावित करेगा, तो तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए ये एक आखिरी रास्ता था। केंद्र सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है। अब देखना यही होगा कि कितने अभिभावक अपने बच्चों को वैक्सीन लेने के लिए ले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। कैमरा सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।